बाहर देश विदेशों में जाकर के साधारण मजदूरी के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, पलायन की स्थिति में उनके परिवार बच्चे की स्थिति आप समझ सकते हैं। हमारे समाज की बात है, तो यह प्राथमिकता उन्होंने तय किया है कि जब यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले लोगों को स्थानीय स्तर पर हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे और जो पलायन होती है पलायन को रोकेंगे। दूसरा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हमारे बच्चों को शिक्षा तो सरकार दे रही है, लेकिन आपको मालूम है कि जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा से हमारे बच्चे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। जो साधारण संपन्न लोग हैं वह प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। इसके चलते आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या शिक्षा प्राप्त भी करते हैं तो वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होने के चलते वह आगे किसी कंपटीशन में किसी नौकरी रोजगार के लायक नहीं रह जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छी शिक्षा से बच्चों को जोड़ेंगे। वह सरकारी विद्यालय को तो सुदृढ़ किया ही जाएगा, साथ साथ वैकल्पिक रूप में तात्कालिक प्रभाव से प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का एडमिशन करा करके सपोर्ट किया जाएगा। तीसरी समस्या है सबसे ज्यादा महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या। तो महिलाओं को सस्ता ऋण से उनको दिला करके और स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी आत्मनिर्भरता बढ़े। आपको किसानों के लिए, जो किसान हैं उनकी जो उत्पादन लागत है अधिक होती है और उत्पादन अच्छा नहीं होने के चलते उनकी जो लागत से प्रॉफिट बहुत कम हो पाता है। उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक ऐसी नीति बना करके किसानों को सफल कृषक के रूप में और उत्पादन को घटा करके, उत्पादन लागत को घटा करके प्रॉफिट में बदलेंगे और वह खेती जो है लाभकारी होगा। तो इस तरह से समाज का विकास होगा। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप यह संकल्प लें कि हम जो जन स्वराज के जो कार्य हैं उनको बढ़ाने के लिए हम प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करेंगे। एक एक व्यक्ति संकल्प ले कि हम प्रशांत किशोर जी के संकल्प को साकार करने के लिए यह जन स्वराज पार्टी का विस्तार स्थापित हो और हम गरीबों के, जो बेरोजगारों के हित में कार्य कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। जब हम लोग के बीच में डॉक्टर सुभाष कुमार जी हैं, डॉक्टर सुभाष कुमार जी हैं, कृपया हरनौत के प्रवक्ता हैं, वे आए और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही दूर दराज से आए लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं हरनौत से हूँ और मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कुमार है। मैं आप लोगों से जनसुराज से जुड़ने को और जनसुराज की सहायता करने के लिए कहूँगा, इसलिए कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आज हमारे, जैसा कि वक्ताओं ने बताया कि शिक्षा तो मिल रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही। किसानों को पैदावार, उपज का जो भी है उचित लागत नहीं मिलता है। वर्षा का पानी का संचय नहीं हो पाता है। बहुत जगह ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो गया। किसान अपने जमीनों की जो भी समस्या है लेकर जाते हैं, वहाँ लोग कभी रैयत है खाता खसरा नहीं चढ़ा हुआ है, किसी का कुछ नहीं है, फिर भी उसको परेशान किया जाता है, बेवजह लूटा जाता है। इस तरह का भ्रष्टाचार। तो आप लोग जनसुराज को सहयोग करें और भविष्य में एक अच्छा बिहार हम लोग बनाएं, इसकी संकल्प लें। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे हम लोग के बीच में
आदरणीय उत्कर्ष यादव जी हैं, जो कि पटना युवा जिला ग्रामीण अध्यक्ष हैं। सौभाग्य से हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम चाहे एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। अब अपनी बात को रखें भाई उत्कर्ष यादव जी। हेलो, इस मंच पे बैठे हमारे सभी अभिभावकगण, इस सभा के संचालित कर रहे अध्यक्ष जी और पूरे नालंदा जिला से दूर दराज से गांव ग्राम से आए हुए हमारे तमाम किसान भाई, महिलाएं, हमारी बहनें और हमारे युवा साथी, आप तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम उत्कर्ष यादव है। हमारा पढ़ाई लिखाई दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुआ। पिछले कई सालों से राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। अभी पटना जिला ग्रामीण के युवा अध्यक्ष पद पर हम हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से। हमारे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बातें कही और आने वाले समय में बहुत अच्छे लोग हैं, वक्ता हैं, जो आपको अपना बात बताएंगे। हम 2-3 बात कहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, वक्ताओं की बहुत लंबी कतार है। सबसे पहले जो हम वोट देते हैं उस चीज को समझना होगा। हम जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी के कहने के नाम पे हम आज तक वोट देते आए हैं, लेकिन संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिया है उस चीज को हमें समझना होगा। तो बहुत कम समय में हम अपना बात रखेंगे और हमारे जहां तक तो आवाज हमारी